देखा किसानों की बात को बहुत मजबूती के साथ भाई पत्रकार भाइयों के सामने रखती है, और पत्रकार हमेशा सबको घुमा देते, पर पूनम बहन जो पत्रकारों को भी कहीं न कहीं घुमा देती है, उल्टे जाल में फंसा देती है। आइए अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रखेंगे भाई। एक बार भाई पूनम जी के लिए जोरदार ताली हो जाती है दोनों हाथों से। और भाई विधानसभा का चुनाव भी लड़ी ऐसी बात नहीं भाई, साथ साथ जो किसान के साथ साथ वो बहुत बड़ी नेता भी है। आइए भाई किस तरीका से अपनी बात रखेंगे पूनम पंडित जी। वो तो लगा मैं सोने में गया जब से देखना लगी आप सम्मानित मंच और मंच पर बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचे, मेरे ताऊ जी, मेरे बाबा जी और मेरे नौजवान साथी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधान जी, हमारे पंडित प्रमोद शर्मा, मेरे बड़े भाई, मुझे बहुत सारी शिक्षा देने वाले, इस आंदोलन में रूपरेखा बताने वाले मेरे बड़े भाई पंडित प्रमोद शर्मा जी, हमारे चाचा बाली और हमारे यूथ के अध्यक्ष वनीश प्रधान जी, और यहाँ पर जितने भी लोग नौजवान साथी आए हुए हैं। बहुत देर से यहाँ बातें हो रही है, बस मैं इतना कहूंगी कि पहले आप इस मंच पे तो संगठित हो जाइए। आप तो यहाँ पर बैठ भी नहीं पा रहे हैं एकत्रित होकर के, 4 वहां खड़े हैं, 4 वहां खड़े हैं, तो क्या ऐसे आप लड़ाई लड़ोगे? जवान हो भी, थारे पैरों में जान है, क्या इन बुजुर्गों से भी तुम बेकार हो गए भाई? जब तक आपका बैठना मजबूती से नहीं दिखेगा, और ध्यान रखना खड़े होने से ज्यादा बैठना मजबूती देता है, पड़ा हुआ तो पत्थर भी मजबूत हो जाता है। जब आप बैठ ही नहीं पा रहे हो मंच पे ठीक से, तो आप क्या लड़ाई लड़ोगे? जब पुलिस लाठी चार्ज करती है, डंडे चलाती है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, वही हमारी मजबूती होती है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, अभी 4-5 वक्त पहले कोई बोल रहे थे, मेरे ताऊ जी, मेरे को उनका नाम नहीं पता, माफ कीजिएगा, कोई भी आंदोलन हो आजादी से पहले का या आज जिस धरने पे हम बैठे हैं आज का, वो कैसे लड़ा जाता है? अहिंसा से लड़ा जाता है या हिंसा से? अहिंसा से। और अहिंसा की नीति देने वाले हमें कौन थे? महात्मा गांधी जी। हमें उनकी विचारधारा को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि कोई भी आंदोलन हो अहिंसा के बिना नहीं लड़ा जा सकता। आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो मुकदमे नहीं लगाएंगे ये लोग ज्यादा, ये जो नौजवान हैं जो सरकारी नौकरियां देख रहे हैं, हाल तो है ही नहीं, लेकिन जो आने वाले समय में इन पर मुकदमे लगा देंगे कि देखो ये लोग हिंसा कर रहे थे। तो अहिंसा के पथ पर हम आंदोलनकारी हैं, और गर्व से कहते हैं कि हाँ हम आंदोलनकारी हैं। हम अपनी नीति को कभी नहीं भूलेंगे, हमें ये सबसे पहले याद रखना है। कोई भी आंदोलन जब रखा जाता है, जिसकी डेट रखी जाती है, कोई भी आंदोलन हो, आज तक का पूरे देश में कोई आंदोलन अगर हुए हैं तो वो अहिंसा से ही लड़े जाते हैं और अहिंसा से ही जीते जाते हैं। और अहिंसा ही बनी हुई थी 13 महीने के आंदोलन में कि वो आंदोलन सफल रहा। और बहुत जल्दी इस जीत को जीतने के बाद, इस लड़ाई को लड़ने के बाद, आप लोग बहुत जल्दी दिल्ली की भी तैयारियां कर लीजिए, थोड़े ट्रैक्टरों की गरारी भी साफ कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी दिल्ली भी बहुत बड़ा आंदोलन फिर से होने वाला है। क्या आप लोग फिर से तैयार हैं या नहीं? आपको तैयार रहना है। और आज हम यहाँ जेपी के खिलाफ, क्या है जेपी? कौन था जेपी? अगर कोई जानना चाहे, अभी 2 मिनट पहले एक भाई बता रहे थे, स्कूटरों पे, वेस्पा पे, एलएमएल पे घूमने वाले लोग, और इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मार पे तो नहीं, थार पे किस पाई, थारी अपनी कमाई की होगी, इनकी तरह नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। कौन था जेपी? सबको पता है, मेरे बुलंदशहर के रहने वाला जेपी एक आम आदमी था। और आज इतना बड़ा, मैं बस एक बात आपको समझनी है कि जब जब बड़े बड़े उद्योगपतियों की कोई भी हो, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो या जेपी हो, तो सरकार उनके समर्थन में क्यों खड़ी रहती है? इतना पुलिस बल है, यहाँ पर देश का किसान आया हुआ है। मैं आप लोगों का बड़ा सम्मान करती हूँ, बड़े सम्मानित विचारों से कहती हूँ कि बहुत सम्मान करती हूँ। मेरे घर में भी बहुत लोग वर्दी वाले हैं। क्या यहाँ पर देश का किसान नहीं आया है? क्या यहाँ पर आतंकवादी है क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों? अरे आप लोग हमारी लड़ाई लड़ने में हमारा सहयोग नहीं करते हो, करना चाहिए, क्योंकि जिस अन्न को हम लोग उगाते हैं ना, ये जो मौसम की मार पड़ती है, किसानों की अंदर से दिल की हालत पूछ करके देखो कि उनकी फसल पूरी की पूरी 3 दिन से बर्बाद हो गई, और आज वो यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। जब आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी ना, इस वर्दी की भी
नंबर बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि सरकार ये तुम्हारी सगी है ना हमारी सगी है। तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जितने भी ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं ये लड़ेंगे आपकी वर्दी को बचाने के लिए। ये आप ध्यान रखना, जब भी एक डंडा आप उठाएंगे हमारे बुजुर्गों पर और नौजवानों पर, महिलाओं पर, तो ये बात आप याद रखना कि सरकार का कोई मंत्री आपकी वर्दी को नहीं बचाने वाला। जब आपकी पेंशन की आवाज उठती है ना, पुरानी पेंशन की, तो हम लोग आपकी आवाज उठाते हैं हर धरने में कि पुरानी पेंशन है। जो इतने इतने साल की नौकरी करते हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के हो या कोई भी बैंक की नौकरी के हो, जिनकी पेंशन ही खत्म कर दी, तो हम आपकी बातें उठाते हैं। तो क्या आपको जरा सा भी जमीर जिंदा रखकर इस बात को ध्यान में आप रखते हैं? नहीं रखिएगा, आप रखते ही नहीं है। अगर आप रखेंगे तो सरकार के एक बार कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट का पुलिस अधिकारी का कोई भी व्यक्ति, अगर एक पुलिस वाला भी एक बयान दे देगा ना कि मैं किसानों के समर्थन में अपनी नौकरी से इस्तीफा देता हूं, तो किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने पर सरकार की हालत पतली हो जाएगी। अगर एक भी कांस्टेबल भी अगर कोई इस्तीफा देता है किसानों के समर्थन में, हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि कल आज एक कांस्टेबल देगा, कल इंस्पेक्टर देंगे, फिर एसएसपी देंगे, फिर एक ये सिलसिला जो है जारी होता आता है। पंजाब के एक आईपीएस ने जब धरना चला था बॉर्डर पर, उन्होंने इस्तीफा दिया था किसान आंदोलन के समर्थन में। आज बहुत बड़ा उनका नाम है, बहुत विख्यात नाम लिया जाता है कि देखो किसानों के लिए, क्योंकि वेल एजुकेटेड थे, उनको सब समझ आ रहा था। जब हमारे किसानों को समझ आ रहा था तो एक आईपीएस को नहीं समझ आएगा? सब समझ आ रहा था। तो ऐसा नहीं है, मजबूरियां भी समझी जाती हैं कि बच्चे पालने हैं, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, बहनों की शादियां, भाइयों के खर्चे, अपने खुद के खर्चे, माँ बाप की दवाइयां, हम सब समझते हैं। लेकिन अपने जमीर को जिंदा रखकर ये बात आप ध्यान में रखना कि हम ही आपकी पेंशन को उठाने वाले आवाज हैं और हम ही आपकी वर्दी को, जैसे सारा निजीकरण हो रहा है यूपी में, कितने सारे बिजली घर, पूरे कल रात से पूरे मेरे गांव में बिजली नहीं आई थी। मैं पूछने लगी क्या हो गया, इतने तो बिजली, बारिश भी तेज नहीं आई है। तो बोलते हैं कि उनका धरना है बिजली वालों का, ये लोग निजीकरण कर रहे हैं यूपीसीएल का। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे डिपार्टमेंटों की सबकी बारी आनी है। अगर आप पहले से ही संगठित और एकत्रित रहेंगे। ये अभी भाई बता रहे थे कि राहुल गांधी जी के जमाने में जब ये हुआ था भट्टा पार्सल, बहुत सारी गोलियां चली, बहुत लोग परेशान हुए। तो ये जब का मैटर चलता हुआ आ रहा था, चलो कुछ नेताओं ने बात मान लिया, लेकिन आज के नेता तो बेशरम ही हो गए हैं। वो तो नहीं मानते आपकी बात, वो सिर्फ आपकी बात कैसे मानेंगे ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये बुजुर्ग बैठे इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब आप एक बात को ध्यान में रखेंगे, संगठन की बातें चल रही थी बहुत सारी, संगठन संगठन संगठन, ये संगठन ना रखते हुए अगर आप किसान किसान रखोगे ना, जब किसानों, क्या इतने आसपास में गांव हैं, क्या हम ही लोग हैं, क्या आप ही लोग हैं? नहीं। तो उनको बताइए, जरा जरा सी जमीन अगर आप नहीं बचा पाएगा, तो कहते हैं ना कि जब बारिश पड़ती है उसका जो पानी होता है उसको रोकने के लिए अगर किसान के पास जमीन नहीं है तो उसकी फिर क्या हैसियत है? मुझे तो नहीं लगता। किसान की जो ताकत, मजबूती, हौसला, हिम्मत है वो जमीन है भाई, उसकी मां जैसी है, वो स्वाभिमान है उसका, सम्मान है उसका। अगर आप पानी रोकने के लिए 2 गज अपनी जमीन नहीं बचा सकते तो क्या कर लोगे आप? कैसी लड़ाई आप लड़ लोगे? और रही बात, बहुत सारे अधिकारी आते हैं, आपको रोज रोज कोई ना कोई प्रताड़ित करेगा, कहेगा देखो 4-6 लोग हैं, देखो 400-600 लोग हैं, फिर 4-6 हजार बोलेंगे, ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो मत भटकिए अपनी बात से। और जो आजकल हमारे नौजवान यहाँ पर आजकल बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ एक नियम लागू किया हुआ है मेघ सिंह भाई कि यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी फैक्ट्रियों में, ऐसा ही है ना कुछ। जब आपके बच्चों को फैक्ट्री में नौकरी नहीं दी जाएगी तो फैक्ट्री पर ताला लगाने के लिए लखनऊ के लोग नहीं आएंगे। ये आपको समझना होगा, ये आप ही करेंगे। लखनऊ से ताला लेकर के अलीगढ़ से नहीं आएगा कोई हरिशन का ताला लेकर के, ये आपको लगाना होगा, तभी आपके बच्चे यहाँ पर नौकरी कर पाएंगे। ये हमारे युवाओं को बदनाम कर देते हैं कि ये गुंडागर्दी करते हैं, ये लड़ाइयां करते हैं, इसलिए लोकल को हम जगह नहीं देते। ऐसा ही है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि 4 लोग सोचते हैं चलिए छोड़िए कहीं और देख लेंगे, चलिए छोड़िए जमीन है बहुत, नोएडा में बड़े बड़े रईस लोग हैं, सोच लेते बिजनेस कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर आप अपनी लड़ाई ही नहीं लड़ सकते हो तो कौन तुम्हारी, कब तक तुम्हारी लड़ाई
प्रधान जी लड़ेंगे, कब तक मेघ सिंह लड़ेंगे, ये तब तक लड़ेंगे जब तक इनकी आवाज में आपकी आवाज बुलंद होकर के मिलेगी, तब तक ही लड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस मंच पर जितने भी बुजुर्ग आए, मुझे बुजुर्ग बहुत ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, इनकी हिम्मत को और हौसले को मैं दाद देती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इस लड़ाई में जो है हम लोग जरूर जीतेंगे। थोड़ी सी मेहनत है वो हम कर लेंगे, क्योंकि किसान है, मेहनत करने से कभी पीछे ही नहीं हटता है। जब से जन्म होता है, जब तक मरण होता है, तो ये तो मेहनत ही करता है। सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाली बात तो आप बुजुर्गों की वो है कि 2-3 दिन से बारिश पड़ रही है, सब फसल खराब है। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं, देख करके गेहूं बॉडी को बिल्कुल पके हुए थे, सब खराब हो गए। उसके बावजूद भी आप अपनी आवाज को यहाँ बुलंद करने आए हो, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है हम नौजवानों के लिए और हम नए नए बच्चों के लिए। और अपने ही बच्चों को, ये इतने सारे बुजुर्ग बैठे हैं, सभी के बच्चे पोते होंगे, बेटे होंगे, अपने ही बच्चों को देख करके मैं बिल्कुल कहती हूँ कि हाँ, अपने ही बच्चों को MP MLA बनाना, ताकि आप उनका कान पकड़ करके कह सको, चल बे हमारा ये काम कर, हमने तुझे बनाया। ऐसे मत बनाना कि जो लोग बैठे हुए तुमसे यहाँ मिलने तक नहीं आए हैं, ऐसे लोगों को मत देना। बार बार हम लोग भटक जाते हैं, क्यों? ऐसे भी नेता किसान नेता है, सारे बुजुर्ग जानते हैं, पर नाम लेने से बड़े बड़े डरते हैं। मैं खुले मंच पर बोलूंगी कि जिस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव था 2022 का, नेता जा रहे थे दूसरे स्टेटों में पंचायत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो कितनी पंचायतें खिलाफ में की। ऐसे नेताओं को आप ध्यान में रखना, ऐसे नेताओं की वजह से ही आंदोलन स्थगित हुआ था कि MSP भी दे देंगे। 700 किसानों की शहादत हुई थी कि हम उनको शहीदी का दर्जा दे देंगे, हम जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे, इसीलिए आंदोलन स्थगित हुआ था। और वो नेता दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाषण देने के लिए, और यूपी में उनकी जुबान नहीं खुली थी। युवा हूं, कड़वा बोलती हूं, ऐसे नेताओं से बिल्कुल बच के रहना, क्योंकि जिनका दीन ईमान नहीं रहा वो आपके कभी नहीं हो सकते। और माफ कीजिएगा, किसी को मेरे शब्द कड़वे लगेंगे, क्योंकि बुरी बातें है ना, बुरी बात करने की होती है। अगर बुरा लग रहा है तो उन्हें लगाइए, हो सकता है वो बातें तुम्हें बुरी लग जाए, बुरी लगने के बाद शायद कुछ लोगों का ईमान भी जाग जाए। जो नेता जाते हैं ना बड़े बड़े हार पहन करके नेता बनने के लिए दूसरे स्टेटों में, आज अपनी जगह की बात, आज अपने क्षेत्र की बात, क्यों नहीं पंचायतें, क्यों नहीं समर्थन, क्यों नहीं किसान एकता संघ को या किसी भी यहाँ पर बैठे एक भी बुजुर्ग को कि हाँ आपका धरना है, आपके क्षेत्र का, आपके गांव की जमीन का 65% का मामला है, तो हम भी अपनी पूरी टीम के साथ में आपको समर्थन करते हैं, क्योंकि ये लोग 60 गांठ अंदर से कर लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ समस्त टीम का, यहाँ पर आए जितने भी लोग, और LIU से मेरा अनुरोध है, जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, कि पहुंचा देना कानों में आवाज बाबा जी के कि JP तुम्हें अकेले वोट डालने नहीं आया था, इन बुजुर्गों ने आपकी बातों में आकर धोखा खा करके आसपास के लोगों ने फिर से तुम्हें चुना था। तो थोड़ा बहुत अगर आपका जिस मठ पर आप बैठे उसको भी मानते हो, तो थोड़ा बहुत अगर जमीर बचा हो तो जमीन को जिंदा रख कर इन बुजुर्गों की हाय मत लेना, जरूर पहुंचा देना मेरी आवाज। में धन्यवाद करती हूँ समस्त टीम का, यहाँ पर आए सभी बुजुर्गों का मैं धन्यवाद करती हूँ, अपने बड़े भाई मेघ सिंह का, जो इतने अच्छे विचारों से हम लोगों को संबोधित करते हैं, आप लोगों से रूबरू कराते हैं। जी थैंक यू भाई। कोई बात नहीं, हाँ बहुत अच्छे विचार भाई मेघ पूनम जी ने रखे, मैं उनके सम्मान में पर जोरदार तालियां बजाती हूं, जोरदार तालियां।